हेलो, सिंपल ट्रेडिशनल कुकिंग में आपका वेलकम करती हूँ। तो ये हमने बनाया है कीमा। तो हमने जो गोश्त लिया है वो ये है, चर्बी वाला गोश्त है। हम आपको आज सीख कबाब बनाना बताएंगे। उसके लिए देखो 50% गोश्त है और 50% चर्बी लिए हमने इस तरह से मिक्सी में पीस के कीमा बना लिया है। तो बारीक बारीक हम प्याज काट रहे हैं। इसके लिए कबाब के लिए हमको बारीक प्याज चाहिए। तो हम जितना बारीक हमसे हो सकता है उतने बारीक प्याज काटने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इसको इस तरह से हम बारीक कर रहे हैं। तो अगर आपके पास में चॉपर नहीं हो तो इस तरह से आप प्याज को बारीक कर सकते हैं। कबाब में प्याज को बारीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। छोटी छुरी से भी आप कर सकते हैं। छोटी बड़ी छुरी, जैसी भी तेज़ धार वाली छुरी होनी चाहिए। इस तरह से अब ये इस तरह से हमने ये सब बारीक काट लिया है इसको, प्याज को। और ये जो मलमल का कपड़ा है उसके अंदर हमने इसको ले लिया है। अब हम इसका सारा पानी निचोड़ देंगे इस तरह से पोटली बना के। ये इस तरह से प्याज का पानी निचोड़िए। ध्यान रखें कि पोटली नहीं फट जाए आपकी। हल्के हल्के हाथ से इसको दबाते रहें। देखो कितना प्याज। ये पानी निकालना इसलिए ज़रूरी होता है कि फिर आपके सीख के ऊपर चिपकते नहीं है कबाब। तो इसके लिए इसका पानी ज़रूर से ज़रूर निकाल देना चाहिए। इससे बैटर ढीला हो जाता है। तो ये इस तरह से देखो बिल्कुल फरका हो गया है ये प्याज। तो इसी तरह का टेक्सचर हमको चाहिए। हमने जहाँ तक हो सका इसका पानी निकाल दिया है पूरा। अब कपड़े से बाहर कर देंगे। अब ये हरा धनिया है हमारे पास में, इसको भी हम जहाँ तक हो सकेगा उतना बारीक हम इसको चॉप कर लेंगे छुरी की सहायता से। तो ये है हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 8 से 10 हरी मिर्ची। ये है हरा धनिया, ये भी जाएगा तो अब हमने ये प्याज और ये हरी मिर्ची हरा धनिया ले लिया है। अब हम इसके अंदर मसाले मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बेसन सिका हुआ मिला देते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको मिलाना हो तो ठीक है, नहीं तो मैंने मिला दिया है बाइंडिंग के लिए। तो ये मैंने कम से कम 3 से 4 चम्मच के करीब मिलाया है। ये गरम मसाला है पिसा हुआ, जो कि मैंने घर पे पीसा है। तो ये आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया। अब हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और बेसिक मसाले हैं ये। लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो ये डाल दिया। नमक हमने टेस्ट के मुताबिक। हल्का सा हल्दी पाउडर डालेंगे कलर के लिए, ये भी ऑप्शनल है। अब हम डालेंगे इसमें जीरा पाउडर, कच्चा जीरा पाउडर है ये, बस आधा चम्मच के करीब हम डालेंगे। और अब हम डालेंगे ये कीमा, जो कि मैंने ये कीमा पीस करके रखा हुआ है ये। तो ये चर्बी वाला कीमा है, इसके लिए थोड़ा वाइट और थोड़ा सा रेड कलर का है ये। तो ये सब डालेंगे हम। ध्यान रखना है आपको कि इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अब हम इसको हाथ की सहायता से अच्छे से, जिस तरह से आटा गूंदते हैं वैसे गूंदेंगे। इसको मिक्स अच्छे से करना है, बस यही इसका टेक्निक है सबसे बढ़िया, कि हमको इसको मिक्स अच्छे से करना है। इसमें नींबू का रस भी जाएगा आधा चम्मच के करीब। ये नींबू का रस हमने डाल दिया। ये नींबू कम है, इसके लिए थोड़ा सा हमने डाला है, ये बस बहुत है। अब ये नींबू का रस भी हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ एक सार हो जाए ऐसा मिक्स करेंगे हम इसको। ये आपके बेशक हाथ में चिपकेगा, लेकिन यही है इसका तरीका। इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है। इसका जो ये बैटर है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। आपके कबाब अगर आग पे लगते हुए गिर जाते हैं तो उसके लिए उसमें एक ही कारण हो सकता है
इसके आपके कबाब में चर्बी कम होगी। अगर चर्बी कम है तो वो ज़रूर से ज़रूर गिरेंगे, या फिर है ना आपका बैटर जो है वो ढीला होएगा तो वो गिरेंगे। इसके लिए उसको चर्बी उसके अंदर ज़रूर डालनी चाहिए। तो अगर 800 ग्राम गोश्त है तो उसके अंदर 200 ग्राम के करीब हमको चर्बी डालनी है, या 250 ग्राम चर्बी भी आप डाल सकते हो। अगर आपके पास चर्बी वाला गोश्त नहीं है तो इसके अंदर आप घी डालोगे, लेकिन घी भी आप डालडा घी डालोगे क्योंकि वो भी चर्बी का ही काम करता है। लेकिन हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि डालडा घी नहीं डाल करके आप ये इसको चर्बी ही डालें, और इसको अच्छे से मैश करेंगे और इसको आधे घंटे के लिए फिर हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम इसके सीख कबाब बना सकते हैं अच्छे से। तो हम इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। जितना मैश करोगे उतने अच्छे सीख कबाब बनेंगे और आपके उसके ऊपर चिपकेंगे, सीख के ऊपर। तो इस तरह से इसकी गुंदाई करें आप। या हाथ में चिपक रहा है तो आप या तो तेल लगा सकते हैं हाथ के ऊपर, या पानी का हाथ लगा सकते हैं, तो फिर ये नहीं चिपकेगा आपके हाथ के ऊपर। अब ये चर्बी है तो ये इसलिए चिपकती है हाथ पे। एक चीज़ हम इसके अंदर ज़रूरी है वो डालना भूल गए, ये है खड़ा धनिया। इसको हमने दरदरा कूट लिया है। ये है 1 से 1.5 चम्मच ये जाएगा इसके अंदर। थोड़ा सा दरदरा रखना है इसको, क्योंकि इसके जो चंक्स आते हैं मुंह में वो अच्छे लगते हैं। तो इसको भी हम मिक्स कर देंगे। अब हम सीख के ऊपर इसको चिपकाएंगे, हाँ इस तरह से। तो हमने पानी में हाथ लगा लिया है और पानी का हाथ करके हम इसको गोल गोल घुमाते जाएंगे और अच्छे से दबाएंगे ताकि इसमें जो एयर आ जाती है वो एयर निकल जाए और ये अच्छे से सीख के ऊपर चिपक जाए। अगर ये सीख पे अच्छे से नहीं चिपकेगा, एयर अंदर रह जाएगी, तो फिर ये आपका निकल जाएगा, गिर जाएगा आग पे। और थोड़ा पतला करें इसको। अब ये हमारी एक सीख बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हमने पैन रख दिया है गरम होने के लिए। ये अच्छा सा गरम हो गया। अब हम इसको तेज़ आंच के ऊपर सेकेंगे, इस तरह से हल्की आंच के ऊपर, तेज़ आंच पे सेकेंगे हल्का हल्का, और उसके बाद में हम इसको सीख में से निकाल के फिर फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से हम और हमारे कबाब बना लेते हैं। स्टिक पे लगा के एक और आपको दिखा देते हैं किस तरह से बनता है। ये छोटी स्टिक है हमारी, जो आइसक्रीम की स्टिक आती है वो। तो उस पर भी आप लोगों को हम बनाना बताते हैं कि नहीं हो तो किस तरह से आप इस पर बना सकते हैं। ये जो छिचड़े जैसा गोश्त आ जाता है इसको निकाल दें आप, ये लंबा सा। ये देखिए इस पे छोटे छोटे बनेंगे। जितनी बड़ी स्टिक आपकी होगी उस हिसाब से आपका कबाब बनेगा। तो ये छोटी स्टिक है, तो इसको हम आंच पे डायरेक्ट रख देंगे क्योंकि ये स्टिक हमारी छोटी है। और इसका भी हम ध्यान रखते रहेंगे, धीरे धीरे एक एक साइड हम इसकी पलटते रहेंगे। तो ये इस तरह से हमारे सिकरे हैं। ये तेज़ आंच थी इसलिए काला हो गया। और ये देखो ये सिकरे हैं, हल्का हल्का सा धुआं भी निकल रहा है इसके अंदर से, और इन पे कलर आ चुका है। थोड़ा और आने देते हैं। तो ये हमारे कबाब हम सेक रहे हैं इसके ऊपर। सेलो फ्राई हमने इसके ऊपर करा है और अब ये पक गए हैं। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से कागज़ के 4 फोल्ड करके और इस तरह से बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये हमारे कबाब इजीली निकल जाएंगे। ये देखो ऐसे। अभी ये हाफ कुक है, इसको और भी पकाना है हमको। और मस्त सॉफ्ट से कबाब बने हैं ये देखो एक और है तो मैं निकाल के बताती हूँ। बस इस तरह पेपर में रख के और स्टिक को बाहर की तरफ खींचेंगे हल्के हाथ से तो ये निकल जाएंगे। ये देखो इसको मैंने इतने इजीली निकाल दिया है। अब ये हाफ कुक है तो इसको हम फिर से कुक करेंगे। तो हल्का सा सेलो फ्राई करेंगे हम इसमें। तो ये हमने पैन ले लिया है और पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। और अब हम इसके ऊपर हमारे कबाब रहे हैं उनको सेकने के लिए रखेंगे। हल्का सा तेल गरम हो गया है और हमने ये कबाब रख दिए हैं इसके ऊपर सेकने को। तो इसी तरह से सभी कबाब को हम रख देंगे बारी बारी से।
अब इसको मध्य आंच पे हम सेलो फ्राई करेंगे ताकि थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए इसके ऊपर और जो बाकी है कसर इसमें वो पूरी हो जाए। तो हम इसको 5 मिनट के लिए इस तरह से आंच पे सेकेंगे। तो इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा से आ जाता है और कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है कबाब का। तो इसलिए हम इसको इस तरह से सेक रहे हैं। आप चाहो तो सीधे चारकोल पे भी सेक सकते हैं इसको, कोयले के ऊपर। लेकिन ये मैंने इसलिए बताया ये वाला आइडिया क्योंकि सबके घर में चारकोल होते नहीं है और सिगड़ी भी नहीं होती है चारकोल जलाने के लिए। तो ये जो तरीका है ये सबसे बेस्ट मैं मानती हूँ क्योंकि ये हर घर में अवेलेबल होता है पेन, और सब लोग इसको इजीली बना सकते हैं। तो मैंने ये आइडिया ट्राई किया है, आप लोग भी इसको ट्राई करना ज़रूर और घर पे सीख कबाब का मज़ा लेना मेरी तरीके से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। इसी तरह के और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो अभी तक ये मेरा जो सीख कबाब मैंने बनाया है वो आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट्स करके भी मुझे बताना। तो ये अब गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं थोड़े थोड़े, तो इसको हम अच्छे से सेक लेते हैं और फिर इसको प्याज के लच्छे के साथ में हम सर्व करेंगे, नींबू प्याज का लच्छा और हरी चटनी के साथ में। तो आप लोग भी इंजॉय करें अपने घर में कबाब बना के। बाहर का तो खाने जाते हैं लोग बाग बाहर, लेकिन घर में बना के खाओ तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें।